फाइनेंशियल अवेयरनेस चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हिंदी में ऐसी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो दोस्तों आज एक हम स्मॉल कैप कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ये। और इस कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसका बिज़नेस समझने की कोशिश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं आफ्टर योर स्टडी, तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। मैं इस कंपनी का बिज़नेस आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्रोडक्ट वाइज अगर ब्रेकअप आप यहाँ पर देखो तो प्लेटफॉर्म एंड IoT जो प्रोडक्ट्स हैं उसके 14.4% का, अदर्स का 10.9 और मैप एंड डेटा प्रोडक्ट्स 74.7% का बेसिकली इस कंपनी को अर्निंग होती है। तो ये जो बेसिकली सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और आने वाले टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी इस सेगमेंट में अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रनअप इस स्टॉक ने दिखाया है। कंटिन्यूसली रिजल्ट अच्छे पोस्ट कर रही है, तो इस स्टॉक में अगर आपको कोई भी गिरावट मिलती है फ्यूचर में तो वो एक अच्छी बाइंग साबित हो सकती है। इस कंपनी का सेगमेंट वाइज ब्रेकअप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैप डेटा एंड रिलेटेड सर्विसेज से 100% कंपनी को काम होता है। तो इस कंपनी में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी की डिपेंडेंसी किसी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर है, जो कि इस बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा रिस्की बनाता है। बट स्टॉक मार्केट में दो जो रिस्क हैं, दो जो आर हैं, वो दोनों साथ में चलते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर ये कंपनी आगे जाकर अच्छी परफॉर्मेंस इसी तरीके से कंटिन्यू रखती है और अच्छे रिजल्ट पोस्ट करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार ग्रो करती है और आपने इस कंपनी को एक डिसेंट प्राइस पर बाय करा हुआ है और लगातार आप अपनी होल्डिंग बढ़ाते रहो, तो आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हो ऐसी कंपनी से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप, कंपनी की रोजी रोटी कहाँ से आती है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैप एंड जो डेटा प्रोडक्ट्स है उससे 88% की और अदर से 0.2, प्लेटफॉर्म एंड IoT जो प्रोडक्ट्स हैं उससे 11.7% की इस कंपनी को अर्निंग हो रही है। दोस्तों कस्टमर वाइज ब्रेकअप अगर अपन देखें इस कंपनी का, तो ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी जो टेक है उससे लगभग 38% और कस्टमर टेक एंटरप्राइजेस जो डिजिटल ट्रांसफ़र होता है उससे लगभग 61.4% की होल्डिंग, मैं माफ़ी चाहूँगा, अर्निंग इस कंपनी को हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी लगातार अपना बिजनेस यहाँ पर ग्रो कर रही है, रिपीट क्लाइंट ला रही है। इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर हम इस कंपनी के बिज़नेस को समझने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। चैनल अभी छोटा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। दोस्तों इस कंपनी में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस कंपनी में एज ऑफ दिसंबर 2024 लगभग 50% की होल्डिंग इस कंपनी में प्रोमोटर के पास में है और FIIs ने अपना स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम करा है, DIIs ने स्टेक को उठाया है और एज़ यूजुअल स्टॉक भाग रहा था तो पब्लिक ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है। तो देखिए आज के टाइम पे जो FIIs हैं उनकी बिकवाली का इतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ जो डीमैट अकाउंट हैं वो इतने ज़्यादा ओपन हो चुके हैं और इसका परसेंटेज आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक मार्केट का जो पेनिट्रेशन है वो आपको आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो अपनी थोड़ा सा ऑफिस के बाद से 1-2 घंटे का टाइम निकालिए और स्टॉक मार्केट में लर्निंग अपनी अपग्रेड करिए। दोस्तों इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है परसेंटेज में 26% 5 साल में, कंपाउंडेड जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो आप यहाँ पर देख पाओगे 5 साल में लगभग 48% की। स्टॉक के CAGR 3 साल में लगभग 18% के हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी अभी रिसेंटली BSE और NSE पे लिस्टेड हुई है, तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं और अगर आपके पास ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर से लिखिएगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देख पाओगे 20% की 5 साल में इस कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको कमा करके दी है। इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अगर अपन सेगमेंट देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो स्टॉक की जो सेल है इस कंपनी की, मैं माफ़ी चाहूँगा, 379 से 463 और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे इस कंपनी के इस क्वार्टर में बेसिकली 38% के रह गए 41% से। तो इस कंपनी को भी महंगाई का और बाकी सारी चीज़ों का जो है वो प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। काफ़ी सारे एट्रिशन की प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयज़ की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनी को रिपीट कस्टमर नहीं मिला, बिज़नेस नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेंट लगा देती हैं। और इस कंपनी ने जो आफ्टर जो बेसिकली टैक्स था वो प्रॉफिट पेश करा है 206 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में। तो दोस्तों मैं किसी और नहीं, सी इन्फोटेक मैप माई इंडिया कंपनी की बात कर रहा था। जो कंपनी है वो बेसिकली 1995 में डेवलप हुई थी
और इस कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर हैं उसको उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न कमा कर दिए हैं। ये बेसिकली इनकी कुछ SAS एंड PASS ये PAS ये जो इनकी सर्विसेज हैं उन पे काम करती है, बेसिकली मैप्स और ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको उनके ऊपर। दोस्तों कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो आप यहाँ पर देख पाओगे बहुत ही छोटा है। करंट प्राइस लगभग ये चल रहा है और हाई और लो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का। बेसिकली 1513 रुपये बेसिकली इस कंपनी का जो लो था, उसके बाद कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स कमा करके दिए हैं। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 75 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो अगर ऐसे रिजल्ट कंपनी पोस्ट नहीं करती है देन प्रॉब्लम हो सकती है इस कंपनी को। और इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के देखने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आप यहाँ पर देख पाओगे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कराती है। बेसिकली इनको कोई भी डेट नहीं देना है आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रॉफिट। तो दोस्तों हम अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर हैं, आप यहाँ पर देख पाओगे। और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके पास, इसरो, अमेज़ॉन, एलेक्सा, HDFC बैंक, TVS, एयरटेल एंड कस्टमर की स्टोरी आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रोडक्ट्स आप इनके देख सकते हो, मैप डेटा, जियो जो बेसिकली डेमोग्राफिक डेटा होता है, रियल व्यू, और ये सारी चीज़ें बेसिकली ये कंपनी बनाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये कंपनी भी। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिएगा और अपनी स्टडी ज़रूर से करिएगा इस कंपनी में। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल छोटा है तो उसको सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।